प्रेम में पड़ा हुआ पुरुष या स्त्री, उसको अपने प्रेमी या प्रेमिका के अलावा कोई नहीं दिखता है। ना उसको परिवार का सदस्य दिखता है, ना उसको इतने रिश्तेदार दिखते हैं, रिश्ते नाते दिखते हैं। कोई भी दुनिया का कोई भी ऐसा शख्स जो है वह नहीं दिखता है। सिर्फ प्रेमी और प्रेमिका जो है वही उसको दिखता हुआ नजर आता है। देखिए, ताज़ा उदाहरण आपको बता दें कि मेरे साथ जो लड़की बैठी हुई है, यह लड़की, इस लड़की के मांग में सिंदूर तो इसके पति का है, लेकिन दिल में, दिमाग में इसका बस बॉयफ्रेंड छाया हुआ है, इसका प्रेमी छाया हुआ है। बॉयफ्रेंड का सिंदूर है। बॉयफ्रेंड का सिंदूर है जी। लेकिन शादी तो तुम्हारे पति के साथ हुआ है। पर बॉयफ्रेंड हमको दिल्ली में हमसे शादी किया है। तो सामाजिक स्तर से नहीं ना हुआ है तुम्हारा? सबके सामने जो है, जो तुम सिंदूर लगाती हो, किसके नाम का लगाती हो? मतलब शादी तो तुम्हारे सबके सामने सार्वजनिक जो शादी हुई है वह तो तुम्हारे पति के साथ ही हुई है। पति के साथ हुई तो पति का सिंदूर हम हटा दिए, हम रोहित का नाम का सिंदूर लगाते हैं। रोहित के नाम का सिंदूर लगाती हो? तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम रोहित है। माँ बाप जब तुम्हारा शादी कर रहे थे तो क्या तुम उनको बोली थी कि मैं इससे शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं रोहित से प्यार करती हूँ? हम ये बात हमसे नहीं पूछा, हमसे पूछा एक बार तो हमको लगा कि मजाकिया मेरे साथ कर रही है, तो हम नहीं लहजे बोले। फिर उसके बाद फिर हमसे दोबारा नहीं पूछना है कि हाँ शादी करोगी कि नहीं करोगी। तो हमको नहीं मालूम था कि हमको शादी होने वाला है। तो अब मतलब जैसे कि हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही घूम रहे थे, रोड पे पढ़ाई सब करते थे पहले, तो बॉयफ्रेंड के साथ ही घूमते थे भी, पढ़ाई भी करते थे। तो देख लिया रात में, मतलब बॉयफ्रेंड के हम बोले ना कि चलो हमको घर पहुंचा दो, तो हमको रोड तक पहुंचाने आया, तो भैया देख लिया तो हमको कुछ नहीं किया, हमको तो घर से मारने लगा देख के डर के। और फिर बॉयफ्रेंड के पकड़ लिया, बॉयफ्रेंड से पूछा कि कौन है, तो बॉयफ्रेंड के लगा कि कोई और है क्या इसको कि पूछ रहा है। तो ये पूरा रात सब बोल दिया कि हाँ ये मेरा गर्लफ्रेंड है, इससे हम प्यार करते हैं। तो भैया बोला कि चलो तुम घर, तो वो बोला कि हम क्यों घर जाए, तो कि चलो। तो पहले तो गया, तो उसको पकड़ के या फिर डंडा ये सब लाने के लिए, मारने के लिए डंडा ये सब फ़ोन करके बुलाने लगा कि डंडा ये सब लेकर आओ। तो वो सुना तो पीछे से भाग चला, आम फेंक के भाग चला कि हमको सब मार देगा। तुम रहने वाली पटना की ही हो? जी हम पटने के हैं। और तुम्हारा रोहित भी पटना का रहने वाला है? हाँ पटने का है, पासवान है। पासवान है। तुम क्या हो? हम जादव हैं। जादव हो। तो क्या मतलब जातिगत भी कुछ था कि मामला कि नहीं दूसरे जाति का है, तुम यादव हो वो पासवान है तो शादी नहीं हो सकता है, ऐसा माँ बाप कह रहे थे? जी माँ बाप कह रहे थे कि हम उससे शादी नहीं करने देंगे, अगर मर भी जाएगी तो हम नहीं करने देंगे। किसी माँ बाप की इज्जत होती है ना कि अदर कास्ट में शादी होने के बाद लगेगा समाज में, फिर कहाँ मुंह दिखाएगी कि इसकी बेटी भाग के शादी कर ली। तो माँ बाप का जो था अपना वो बोली। अरे क्या बॉयफ्रेंड में क्या था तुम्हारा? क्या तुम्हारे पति में नहीं था जो कि अब तुम, शादी तो हो चुका है ना जी, जैसे भी हो तुम्हारा सामाजिक शादी हुआ है, सब कुछ। क्या देखती हो बॉयफ्रेंड में ऐसा क्या अलग देख रही हो? पति तुमको इतना प्यार वार नहीं करते हैं क्या? इतना मानते उनते नहीं है क्या? मानने के बात नहीं है, बॉयफ्रेंड मानते हैं, पति मानते हैं? पति उतना नहीं मानते, पति नहीं मानते हैं? नहीं उतना मानते हैं शुरू से ही? हाँ। क्यों नहीं मानते? उनको इस सच्चाई का पता चल गया उसके बाद से उनका व्यवहार बदल गया, या फिर पहले से व्यवहार ऐसा है? अब पहले से कि अब शादी होला पे उसको हुआ है पता नहीं, पर वैसे नहीं हमसे प्यार उतना करता था। तुम उनको पति नहीं मानती हो? पर हम उसको भी, जब वो हमको बीबी नहीं मानते तो हम क्यों उसको पति माने? फॉल्ट तुम्हारा है। तुम्हारे दिल दिमाग में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। शादी से पहले तुम कभी अपने पति के प्रति उस नज़र से नहीं देखती होगी, तो हो सकता है कभी ना कभी तुमको देखा होगा बात करते हुए या कुछ ऐसा जो कि उसको गुस्सा आता होगा। कोई भी पति नहीं ना एक्सेप्ट करेगा इस चीज़ को कि हाँ तुम मेरे साथ भी रहो और बॉयफ्रेंड से भी बात करो। तो वही कारण है और कोई कारण नहीं है तुम्हारा। अभी भी इसको यही हम बोल रहे हैं कि एक्सेप्ट करो अपने हस्बैंड को और हस्बैंड के साथ ही रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड खुद फ़ोन ऑफ करके बैठा है, वो तुमको नहीं एक्सेप्ट करेगा और तब पर भी तुम्हारा जिद है, तो हम इसके लिए क्या बोल सकते हैं। दोस्तों, तो ये लड़की जो है पूरे जिद पर है कि नहीं मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहूंगी, पति के साथ नहीं रहूंगी। देखिए, अभी हम लोग जिस कार्यालय में बैठे हुए हैं उसका भी एक परिचय दे दें तो ये अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का कार्यालय है। और हमारे साथ जो है कविता पांडे जी बैठी हुई हैं, प्रदेश महासचिव हैं अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा की। और यह दुखियारी लड़की कहें तो ये पहुंची हुई है कार्यालय में और इसने अपनी वेदना यहाँ पर सभी लोगों को बताया है कि मैं अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती हूँ, मैं अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती हूँ। और बड़ी विडंबना है कि न इसका प्रेमी जो है इसका फोन उठा रहा है, न इसका पति जो है रखना चाह रहा है। तुम्हारा पति तुमको रखना चाह रहा है?
हमसे तो बोला है, जैसे कि हम पति के बोले थे कि हम तुमको तलाक देना चाहते, तो वो लोग भी बोले कि हाँ हम तलाक, तो ठीक है, वह तलाक के पेपर लावे ला कहा कि हम भी तलाक दें। हम वो बोला है मेरे सामने। और नहीं, उसके जी बाद नहीं, जी जी, नहीं, हमसे बात हुई है इसके हस्बैंड को, वो बोला है कि मैम हम रखना चाह रहे हैं इसको, मतलब कि जैसे भी वो रहेगी मेरे साथ ठीक है। हस्बैंड इसका एक्सेप्ट कर रहा है इसको। अब इसका जिद है कि बॉयफ्रेंड के पास रहना है, अपने हस्बैंड के पास नहीं जाना चाह रही है। हम सोच रहे हैं इसकी मम्मी पापा के पास हम इसको रखवा देते हैं, उसके बाद देखते हैं, अपना पैर में कुल्हाड़ी इसको मारना होगा तो मारेगी, हम क्या कर सकते हैं अच्छा, इसके लिए। मम्मी पापा के पास अगर तुमको रखा जाएगा तो क्या रहोगी? हम रहेंगे, फिर उसके बाद मेरा उम्र हो जाएगा तो हम रोहित से करेंगे शादी। हम अपना उम्र हो जाने यानी बॉयफ्रेंड, कि नाबालिग हो, जी हम नाबालिग हैं। तो फिर रोहित से शादी करोगी? हाँ। रोहित तुमको अपनाएगा? लग रहा है मोबाइल स्विच ऑफ किए हुआ है, अपनाएगा रोहित? अभी नहीं अपनाएगा तो कभी तो अपनाएगा, उसको तो कभी भी तो बुझाएगा कहाँ है कहाँ नहीं है। कभी समझ में आएगा। हाँ, ऐसा क्यों सोच रही? रोहित ने तुम्हारे लिए क्या ऐसा कर दिया जो माँ बाप ने नहीं किया है? माँ बाप तो तुम बचपन से लेकर अभी तक पाले पोसे हैं। रोहित ऐसा क्या काम कर दिया जो रोहित के लिए इतना पागलपन है? रोहित हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम भी उससे प्यार करते तुम्हारे हैं। मम्मी पापा तुमसे प्यार नहीं करते, 16 साल तुमको पैदा करके बड़ा किए, इसका प्यार तुमको कम हो गया, और तुमको 4 साल 2 साल का वो लड़का जो कि फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठे हुए हैं, उस पर तुमको इतना भरोसा है। तो ये तुम्हारा सोच है कि तुम पे उसको खुद छोड़ा हुआ है, तुमको फ़ोन ऑफ करके बैठा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है, कोई रिस्पांस नहीं है तुमको लेके। 1 महीना से तुम किसके किसके घर में रह के काम कर रही हो, काम करके खा रही हो, देता ना तुमको, एक्सेप्ट करता ना, लेके जाता, यहाँ तक तुमको आने का जरूरत ही नहीं पड़ता। इधर मैं 4-5 दिन से हम अपने से खा रहे कि नहीं तो वो तो रखा हुआ था हमको रूम पे 1 महीना तक, घर ले जाके तुमको क्यों नहीं रखा? क्योंकि घर वाला उसको बोल रहा था। वो बोला कि तुम्हारा उम्र होगा तो तुम अभी रेंट पे रहो, तुम्हारा उम्र हो जाएगा हम तुमसे शादी करेंगे, तुमको अभी हम रेंटे पे रहेंगे या तुमको कमा के देंगे, रहेंगे तुम्ही के साथ। तो तुम बालिग होने का इंतजार कर रही हो? जी बालिग हो जाओगी उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहोगी? हाँ, हम अपना बॉयफ्रेंड के साथ रहेंगे। और फिर आगे चलकर बॉयफ्रेंड भी ऐसा करने लगा तो मारपीट करने लगा या फिर कुछ बोलने लगा, कहने लगा मर तो? जाएगी। वो मारपीट करने वाला है ही नहीं लड़का। अगर मारपीट करने वाला रहता तो हमको कहिए मारता, पर नहीं, हमको संगे मारपीट किया है। कब से रिलेशन में हो उसके साथ में? 4 साल से। 4 साल से रिलेशन में हो, यानी कि अभी तुम्हारी उम्र कितनी हो रही है? 16 या 17 साल? 15 हो रहा है। 15 साल, यानी कि तुम जब 10 साल की थी तभी से रिलेशन में हो? हाँ, वही 10-11 साल। मुलाकात कब हुई थी रोहित से तुम्हारी पहली बार? कहाँ? मुलाकात हुआ था सरस्वती पूजा के दिन। सरस्वती पूजा के दिन, स्कूल जी। के टाइम में? हाँ तुम्हारे गांव का ही लड़का था? हाँ स्कूल के टाइम से ही बातचीत होती है? जी, वो गरीब मतलब कौन सी क्लास में थी तुम? 3 क्लास में थे। 3 क्लास में थी? हम्म, उसी टाइम से प्यार है? जी। उसका घर देने, जैसे कि हम पूजा वूजा करके रात में घूमने जा रहे थे, तो वो लोग, हमको लगता है चिंता था, पहले से हमको पसंद करता था, तो वो पहले से हम इसको पे हम नहीं अच्छे चाहते थे, तो वही फिर गिर के आया कि हमको नंबर दो, इसको हम तुमसे प्यार करते, बहुत प्यार करते, तो फिर हम उस नंबर, समय तुम फोन रखती थी? 3 क्लास में तुमको अलाउ था फोन रखने का? फ़ोन मम्मी का नंबर दे दिए थे, मम्मी का नंबर से बात करते थे। तुम 3 क्लास की बच्चा लोग आजकल कितना नाबालिग होती है, कितना छोटा, उसको क्या बोले, कुछ दुनियादारी का क्लास में इतना समझदारी था तुमको? 3 हाँ क्लास वही में? तो। जी, तो इसलिए मम्मी का नंबर हम दे दिए, फिर उसे फिर बात करने लगे, बातचीत करने लगे। इसके अंदर बहुत टैलेंट भरा हुआ है, जहाँ तक इससे बात करने में लगता है हमको। 3 क्लास में जब इस लड़की के पास इतना टैलेंट था, किसी से प्यार कर रही थी, और अभी किस क्लास में हो तुम? पढ़ाई तो कर रही होगी ना? अब नहीं पढ़ाई छोड़ चुकी करते, हो। पढ़ाई। अच्छा कविता जी, इसके साथ क्या क्या होना चाहिए आप बताइए? अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा में पहुंची हुई है संस्था, इसके साथ क्या सहायता करेगी? क्या मम्मी माता पिता के पास पहुंचाएगी या फिर बॉयफ्रेंड से बात करेगी? देखिए, हम तो बॉयफ्रेंड का कभी अलाउ नहीं करेंगे इसको। बॉयफ्रेंड के पास जा रही हो, जो भी कर रही हो, हम तो इसका अलाउ नहीं करेंगे। अभी मेरे पास जब आई है तो इसको हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। अभी इसको इसके मम्मी के पास हम रखवा देते हैं, मम्मी पापा के पास। इसका अगर जो गुस्सा शांत हुआ तो इसका हस्बैंड जैसे बोल रहे हैं कि हम इसको रखेंगे, तो अब इसका दिमाग चाहिए। इसके अंदर तो टैलेंट की कमी नहीं है। 3 क्लास से जब ये प्यार कर सकती है तो अपना खुद का कर भी सकती है। तो देखते हैं, अपने बॉयफ्रेंड के पास जाएगी, क्योंकि इसका खुद का कहना है कि जैसे ही 4 साल गुजरेगा हम लड़का से डिवोर्स लेके हम बॉयफ्रेंड से शादी करेंगे। तो अभी मेरा जिम्मेवारी है कि हम इसके माँ बाप के पास सुरक्षित रखवा दें। उसके बाद आगे ये क्या करना चाहती है, इसका आगे का जिम्मेवारी हम नहीं लेंगे। बस इसकी मम्मी पापा का कहना है कि मेरे पास पहुँचा दीजिए, तो हम इसको पहुँचाने के लिए अभी जा रहे हैं। आगे का बता दीजिएगा।
देखिए दर्शकों, इसमें इसकी मम्मी पापा का भी गलती है, क्योंकि नाबालिग जब ये थी तब इसकी शादी कर दी जाती है और उसके बाद इसके दिल में कोई और लड़का रहता है और शादी किसी और से, और उसके बाद ये लड़की जो है उसको दिल से पति नहीं मानती है। अपने बॉयफ्रेंड जो नाम है, जिसका नाम रोहित है, उस रोहित को ये अपना पति मानती है और उसके बाद से लगातार अपने पति से छुटकारा पाने के लिए कोशिश करती है और अंतोगत्वा जो है ये अपने बॉयफ्रेंड को भी फ़ोन करती है, पर इसका बॉयफ्रेंड भी फ़ोन नहीं उठाता है। तमाम तरह की चीज़ें हैं और यह मामला कहीं ना कहीं आपका भी दिमाग चकरा गया होगा कि आखिर 3 क्लास की लड़की जो है वह कैसे फ़ोन से बात कर सकती है उस रोहित नाम के शख्स से। 3 क्लास में जब ये थी, 10 साल की थी, उस समय से ही यह उस रोहित नाम के लड़के से बात कर रही है। अभी इसकी उम्र जो है 15 साल हो रहा है, 15 साल हो रहा है इसका उम्र, और इतने उम्र तक इस रोहित से बात कर रही है, लेकिन रोहित का नंबर भी अब स्विच ऑफ आ रहा है। तो आपको क्या लगता है इस मामले में क्या कुछ होना चाहिए? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।